मामू, फाइनली मैंने प्लान बना लिया है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। एक्चुअली में दिल्ली क्यों? सिटी हॉस्पिटल दिल्ली में है। क्योंकि मुझे लगता है इस राज के पर्दे की डोरी दिल्ली में ही हाथ लगने वाली है। भांजे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही बिना वजह परेशान हो रहे हों? हो सकता है यही अदिति हो। आर्या इस लड़की को बचपन से जानता है, अदिति को, और उसे भी यकीन हो चला है। एक्चुअली में ऐसा कौन सा सवाल था जिसका जवाब उसे पता नहीं था? मतलब मामा, इसका मतलब सिर्फ ये कि कबीर ने इस लड़की को बहुत अच्छे से तैयार किया है। कबीर खेल खेलता है तो सिर्फ जीतने के लिए, और ये खेल उसके जिंदगी का सबसे बड़ा खेल है, जिसमें वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। तो तुम क्या करने वाले हो? मामा, दुनिया में कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जिसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी छुपी ना हो। अब देर है तो बस उस कमजोरी का पता लगने की, और फिर बस इतना कहना, ये शय है, ये मैं। शगुन है। परी, आप इस 100 रुपए के नोट में इतना ध्यान से क्या देख रही थी? ये ईजा, मैंने कहीं सुना था कि हिंदुस्तान की 15 भाषाएं एक ही नोट में छपी होती हैं, तो कभी गौर नहीं किया, बस इसलिए वही देख रही थी। देखिए, आपकी यही बात बहुत अच्छी लगती है मुझे। आप इतने बड़े घर से हैं फिर भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती हैं। अच्छा, मैं तो एक रिक्वेस्ट करने आई थी आपसे, पूरी करेंगी ना? क्या ईजाब, आप भी ना, कभी ऐसे हुआ है कि मैंने आपकी कोई भी बात टाली हो? तो आप मेरे लिए एक चीज बनाएंगी? क्या चीज? वही जो आपने मेरे जन्मदिन पे बनाई थी। जन्मदिन? भूल गई आप? अच्छा ठीक है, जब याद आए बना दीजिएगा। ईजा, मुझे माफ कर दीजिए, पर अभी भी कुछ यादें ऐसी हैं जो धीरे धीरे करके लौट रही हैं। मैं समझ सकती हूँ। चलिए, मैं आपकी मुश्किल आसान कर देती हूँ। आप मेरे लिए मूंग दाल का हलवा बनाएंगी। हाँ? ठीक है? मूंग दाल का हलवा? अब ये मत कहिए कि वो भी बनाना आप भूल गई हैं। मुझे बहुत अफसोस होगा। पर मूंग दाल का हलवा तो आप बहुत बार खा चुकी है ना मेरे हाथ से। कुछ अलग बनाती हो ना? नहीं परी, बस मूंग दाल का हलवा ही बना दीजिए। आप जितना अच्छा हलवा बनाती हो उतना तो और कोई नहीं बना सकता। सच कहूं, इतने दिन आप नहीं थी तो मैंने किसी से बनवाया ही नहीं, लेकिन अब आप आ गई ना तो मन कर गया खाने का। बनाएंगी ना? तो लंच में मूंग दाल का हलवा,
ठीक है? शुक्र है आसपास कोई नहीं है। हेलो हेलो कबीर। कबीर, वो ईजा मूंग दाल का हलवा खाना चाहती है। क्या बोल रही हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ईजा मूंग दाल का हलवा। अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा जोर से बोलो। मैं जोर से नहीं बोल सकती। यहाँ पर बहुत शोर है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ईजा चाहती है कि मैं मूंग दाल का हलवा। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। ओके? ओह, मैं क्या करूं? तू यहाँ क्या कर रही है? वो ईजा ने कहा है कि उनको मेरे हाथ का बना मूंग दाल का हलवा खाना है। उनका मानना है कि वैसा हलवा और कोई नहीं बना सकता। क्या? ऐसी कौन सी बात है? मैं तो बिल्कुल वैसा हलवा बना लेती हूँ। आप वैसा हलवा बना सकती हैं जैसा मैं बनाती हूँ? बिल्कुल। अच्छा, नहीं नहीं, क्योंकि बोलना तो बहुत आसान है पर बना नहीं पाता कोई, क्योंकि मेरे हाथ की तो बात ही अलग है। तू मुझे चुनौती दे रही है क्या? अरे नहीं 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 मामी, कैसी बात कर रही है चुनौती? मैं तो बस आप दावा कर रही हैं तो ऐसे ही देखती जा। ये डाला मैंने देसी घी, अब मूंग दाल और शक्कर। गर्मा गर्म हलवा तैयार, चख के देख। अरे वाह, क्या खुशबू है इसकी, है ना? एक सेकंड। इसका तो स्वाद भी वैसा ही है जैसा मैं बनाती हूँ। क्या बात है मामी जी, मान गए आपको। अच्छा चुप रहना, किसी से कहना मत। वो देखते हैं ना, किसी को पता चलता है कि नहीं? हाँ, ये ठीक है। अभी ना इस पे सब काजू बादाम डालेंगे। पकड़, ये देखो। हाँ। और ये सब बीच में लगाना, एकदम अच्छा बना देना। इतना टाइम क्यों लग रहा है करण? पेपर तैयार होने में हम जितनी देर करेंगे उतना हमारे लिए खतरा बढ़ेगा। पेपर जल्दी साइन कराओ और नेहा को आउट करो। मैं वकीलों के पीछे लगा हुआ हूँ कबीर, लेकिन यह मामला थोड़ा पेचीदा है। हमारे वकील भी कोशिश कर रहे हैं कि आगे कोई दिक्कत ना हो। तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। और वैसे भी धीरे धीरे सबको यकीन हो गया है कि अदिति लौट आई है, बस वो सीआईडी ऑफिसर बचा है। मैं उसका भी इंतजाम करने में लगा हूं। उसके अलावा हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है। रणवीर, वो ऐसे देखता है मुझे जैसे किसने जिद पकड़ ली है सच साबित करने की। शक है उसे? एनीवेज, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक और इंसान है जिसे हमारी असलियत के बारे में पता है, जिसके पास नेहा और ऋषि की असलियत के सबूत हैं। मैं नहीं जानता कि वो है कौन,
अब न जाने कौन सा नया मोड़ आने वाला है हमारी जिंदगी में। मतलब? हो सकता है कोई अच्छी खबर हो। एक तो सीआईडी के बच्चे दुष्यंत ने कुत्ते की तरह बांध के रखा हुआ है, बड़ी मुश्किल से निकल के आ रहा हूँ भाई गॉड। आने की क्या जरूरत थी, फोन कर लेते। अरे फोन पे बात करना बहुत रिक्सी ठहरा भाई गॉड। अरे फोन टेप करने के ऑर्डर जारी कर दिए उसने। क्या? हाँ। किसका फोन? ये क्या कंधे उचका रहे हो? तुम्हें नहीं पता किसका फोन टैप हुआ है? समझते हो ये सीआईडी ऑफिसर ना बहुत चालाक ठहरा भाई गॉड। मुझे तो शक हो गया कहीं ये मेरा फोन टेप न कर ले, इसलिए मैं आपसे यूं ही मिलने चला आया। वो कब जाएगा यहाँ से? सर जी, इसने कमिश्नर साहब को फोन करके बता दिया है कि जो होटल में खून हुआ है ना, काले रुमाल वाले खूनी का ही काम लगता है, और उसने ये बात कह के कुछ देर यहीं पर ठहरने की इजाजत मांग ली भाई गॉड। क्या? उस दिन तो तुम ये कह रहे थे कि उसे यकीन है कि वो खून उस काले रुमाल वाले खूनी ने नहीं किया है। अरे आप समझते नहीं हो भाई गॉड, मुझे तो ये लगता है कि कुछ दिन उसने यहाँ पर ठहरने के लिए कमिश्नर साहब से झूठ बोल दिया। असल में वो केस की तय तक जाना चाहता है। और एक बात और बता दूं कि हम सब लोग उसके शक के घेरे में हैं भाई गॉड। हाँ। तुम सिर्फ परेशानियां बताते रहोगे या उसके बारे में कुछ करोगे भी? एक और बात बता दूं, परेशानी वाली, मुझे डर है कि वो नेहा की पूरी जन्म कुंडली भी खोलने वाला है बहुत जल्दी।